बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो जनाब अभी हमारी यहाँ से रवानगी है मक्का से। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हमने कर लिया। बाकी दीगर जो इबादत थी वो अपने तई जो भी कोशिश की उसके हिसाब से कर ली। तो अभी हमारी रवानगी है। यहाँ पर भी तकरीबन फजर का टाइम होने वाला है। हमारी फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 9:30 बजे है जद्दा से, टर्मिनल 1 से। तो यहाँ से जद्दा जाने में भी तकरीबन मक्का से तकरीबन 1.25 घंटा लग जाता है। डिपेंड करता है कि रश कितना है। तो इंशाल्लाह अभी हम रवाना होने वाले हैं। तो आपसे इंशाल्लाह अभी जद्दा एयरपोर्ट में मुलाकात होगी। अभी हम टैक्सी पे सवार हो गए हैं और जो है जद्दा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसकी जानिब जा रहे हैं। अब तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है सूरज पूरी तरह नहीं निकला। फजर की नमाज़ जो है वो होटल पे अदा कर ली थी। मेरा इरादा था कि मस्जिद में जाके अदा करूँ लेकिन वक्त थोड़ा सा कम था। तो फिर ये है कि होटल में ही नमाज़ अदा की। तो अभी सुबह का वक्त है तो मौसम अभी खुशगवार ही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। लेकिन अभी जैसे सूरज निकलेगा तो ज़्यादा गर्मी पे बतदरीज ज़्यादा होती जाएगी। इस वक्त बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कम ही ट्रैफिक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम वक्त पर ही जो है जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। हमने जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चेक इन कर लिया है और तो बोर्डिंग पास हमारे इशू हो गए हैं। तो अभी हम जो है डिपार्चर की तरफ, जो सिक्योरिटी वगैरह उसकी तरफ जा रहे हैं। तो एक बात जो मुझे यहाँ पे पता चली है कि पहले ये होता था कि जमज़म जो है वो यहाँ पे आपके पासपोर्ट देखते थे और आपको एक एक बॉटल जो है जमज़म की दे देते थे। पहले मैं जब भी आया हूँ ऐसा ही हुआ है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो यहाँ से जमज़म नहीं मिला, बल्कि अगर आप ख़रीद के भी लाएँ, कुछ लोग जो है उन्होंने अपना ज़ाती ख़रीदा हुआ था मक्का से, तो उनका भी उन्होंने जो है चेक इन नहीं किया। मतलब सऊदी एयरलाइन की तो पॉलिसी ये है कि वो जमज़म जो है बिल्कुल ले के आने नहीं दे रहे। शायद बाकी जो दीगर एयरलाइंस हैं वो अलाउ कर दें। और ज़ाहिर आप उसको हैंड कैरी भी नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड चीज़ आप हैंड कैरी नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि जमज़म आप अभी सऊदी एयरलाइन पर एटलीस्ट नहीं लेके आ सकते। तो टर्मिनल से डिपार्चर गेट्स तक लाने के लिए ये ट्रेन है जो हमें यहाँ तक लेकर आई है। तो ये काफ़ी सहूलत है, वरना कई दफ़ा आपको गेट्स तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये है कि ट्रेन के थ्रू हम जो है गेट्स की तरफ आ गए हैं। तो काफ़ी जो है मॉडर्न एयरपोर्ट लग रहा है जद्दा का। तो जद्दा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये काफ़ी एडवांस्ड है। पिछली बार जब मैं आया था तो ये काफ़ी बैकवर्ड सा लग रहा था। लेकिन अभी ये इसका नया सारा जो है टर्मिनल बना है इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए और ये काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, मैकडोनल्ड है, अल्बैक जो यहाँ का सऊदी अरेबिया का मशहूर ब्रांड है वो है। ये देखें जद्दा एयरपोर्ट का व्यू। डिफरेंट प्लेन्स जो हैं वो यहाँ पे खड़े हैं अभी। प्लेन में भी हम बैठ गए हैं और तकरीबन 5 घंटे और 40 मिनट की फ़्लाइट है यहाँ से लंदन तक। और प्लेन जो है तकरीबन जो है पैक्ड है, काफ़ी ज़्यादा जो है रश है इसमें, फुली बुक्ड ऑलमोस्ट। और ये निस्बतन छोटा है, इसमें 333 जो है ना सीट्स का जो लेआउट है।
जो पहले जब जिस प्लेन में हम आए थे उसका 343 था, तो वो इससे निस्बतन बड़ा प्लेन था। बरतानिया के फ़ज़ाई हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं और इंशाल्लाह 10-15 मिनट में जो प्लेन है हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं सरसब्ज़ शादाब खेत, और आपको जो है पीले रंग के सरसों के खेत भी दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी हम जो है हीथ्रो टर्मिनल 2 पे पहुंच चुके हैं और ये फ़्लाइट जो है बिल्कुल टाइम पे लैंड हो गई थी। तो बैगेज वगैरह जो है वो भी हमें टाइमली जो है सारा मिल गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ जो है वो बड़ा अहसन तरीके से तय पाया, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि हमने उम्रा की सादत हासिल की। ज़ाहिर है सफ़र में थोड़े बहुत मसाइल तो होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे हों, फैमिली हो, तो थोड़ा बहुत तो मसले होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी इस तरह का सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि सीरियस क्या मतलब कोई इस तरह छोटा मोटा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। तो मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जो है उम्रा की सादत जो है करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इसके साथ जो है जितनी मैंने इबादत की हैं, ज़ाहिर है हक़ तो हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत कोशिश की है अल्लाह ताला से अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है, मैंने उन सब के लिए दुआएं की हैं, और लेकिन मैंने अगर किसी की मिस कर दिया है तो वो भी मैंने दुआओं में मेंशन कर दिया था कि जिन लोगों ने भी दुआओं को कहा है उनकी दुआएं जो हैं, उनकी नई ख्वाहिशात जो हैं अल्लाह ताला कबूल करे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपने और अपने ख़ानदान का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।